Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर मामला अब काफी गंभीर हो चुका है। नौबत ये आ गई कि G7 समिट में गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। आप सब जानते हैं कुछ ही देर पहले पीएम मोदी भी कनाडा पहुंचे हैं G7 समिट के लिए। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी वार्निंग दे दी, ऐसा कह दिया जिसकी वजह से ईरान की कैपिटल तेहरान में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। ये आप देख सकते हो खबर, ट्रंप कट शॉर्ट G7 विजिट विथ अ वार्निंग। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग क्यों दी, इसका असर क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ट्रूथ सोशल पर मीडिया में एक बयान दे दिया और आप देख सकते हो उनका क्या कहना है। ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन। बेसिकली वो बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था ईरान के साथ डील करने के लिए। बेसिकली वो न्यूक्लियर डील की बात करें, आपको याद होगा बैरक ओबामा ने एक JCPOA करके डील किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप पहले टर्म में राष्ट्रपति बनते हैं तब उस डील से विड्रॉ कर लेते हैं, जिसके बाद से ईरान लगातार यहां पर यूरेनियम का एनरिचमेंट करता रहता है और वो एटम बम बनाने के काफी करीब है। और यही चीज इजराइल और अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। तो अभी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा था ईरान को और कहा कि जल्द से जल्द ये जो डील है वो साइन कर लीजिए, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और उन्होंने कहा ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन। और उसके बाद उनका जो लास्ट सेंटेंस है, एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। और यही कहीं ना कहीं जो शब्द थे जिसकी वजह से पूरे तेहरान के अंदर हड़कंप मचा और लगातार वहां से लोग जाने लग गए। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर उनको G7 का जो समिट है कनाडा में चल रहा है उसको बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि जो ज्वाइंट कम्युनिकेशन है G7 का, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होना चाहते। खैर यहां पर आप देख सकते हो ये जो असर हुआ है, बेसिकली उन्होंने ये चीज क्यों कहा, पहले तो ये समझने की जरूरत है। अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से लगातार एयर स्ट्राइक चल रही हैं। सिर्फ इजराइल ईरान के ऊपर नहीं कर रहा है, ईरान ने भी भारी भरकम एयर स्ट्राइक इजराइल के ऊपर की है और इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन स्पेशली इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, उसका मेन मकसद है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको तबाह किया जाए। इसके अलावा मिलिट्री कमांड सेंटर्स हो गया तेहरान में। इनफैक्ट कल एक बड़ी खबर आई थी, यहां पर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रडार बेसेस, ऑयल डिपो, इसके ऊपर तो अटैक हो ही रहा था। लेकिन कल लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान जो टीवी स्टेशन है, मतलब ईरान का पब्लिक टीवी जो स्टेशन है, उसके ऊपर हमला हो गया। यहां पर आप देख सकते हो इजराइल बॉम्ब्स ईरान स्टेट टीवी ड्यूरिंग लाइव ब्रॉडकास्ट। ये आप देख सकते हो यहां पर जो मोहतरमा है वो न्यूज डिलीवर कर रही थी, बोल रही थी कुछ, और उसी बीच क्या होता है, यहां पर जो बॉम्ब है उस बिल्डिंग पर आकर गिर जाता है और आप देख सकते हैं यहां पर वो उसको छोड़कर भागने लगती हैं। और मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाता हूं, ये जो स्टेट टीवी बिल्डिंग है स्ट्राइक के बाद, ये क्या नजारा हो गया। तो आप समझ रहे हो, मतलब जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर, अब उसके ऊपर लगातार स्ट्राइक किया जा रहा है। और ये सब कुछ इजराइल के द्वारा जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है उसके तहत ये आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इजराइल क्या चाहता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज है उसको पूरी तरह से क्रिपल कर दे। दूसरा यहां पर क्या है कि डायरेक्ट थ्रेट है रीजनल वॉर का। मतलब ट्रंप ने ये जो स्टेटमेंट दिया ना कि लीव तेहरान इमीडिएटली इवैक्यूएट, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हो सकता है कि बहुत जल्द यूएस जो है वो और ज्यादा इस पूरे वॉर में कूद जाए और यहां पर इजराइल को और पूरे तेजी से सपोर्ट करे, जिसकी वजह से ईरान के अंदर और ज्यादा बॉम्बिंग हो सकती है, एंड स्पेशली तेहरान के अंदर। तो तेहरान मोस्ट प्रोबेबली इमीडिएट डेंजर में है एंड प्रोबेबली इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है। एंड यूएस यहां पर हो सकता है प्रिपेयर कर रहा होगा फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन और एस्केलेशन अगर डिप्लोमेसी यहां से फेल हो जाती है। डिप्लोमेसी मतलब जो अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि आपके पास एटम बम नहीं हो सकता, तो आप सिंपली यहां पर हमारे साथ डील कर लीजिए। तो अगर वो डिप्लोमेसी फेल होती है तो सिचुएशन काफी गंभीर हो सकती है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आया ना डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद आप देखिए तेहरान के अंदर क्या हुआ। तेहरान के अंदर
पैनिक और इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया। यहां पर मैसिव पैनिक ग्रिप्ड तेहरान, और जो सिटीजन्स हैं वो फ्यूल स्टेशंस पर जाने लग गए, एटीएम्स में लंबी लंबी कतारें लगने लग गई, लोग कैश निकालने लग गए थे। हाईवेज जो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, मजंदरान और गिलान, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा आपका ईरान की मैप और ये रहा तेहरान। तो तेहरान के ऊपर वाले जो प्रोविंसेस हैं, मजंदरान यहां पर, इसके अलावा गिलान हो गया, तो इधर लोग यहां पर हाईवेज के थ्रू जो है जाने लग गए अपने आप को बचाने के लिए। फिर इसके अलावा ईरानियन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो रिपोर्ट की गई, बताया जा रहा है कि 60,000 लोग 48 आवर्स के अंदर अंदर डिस्प्लेस हो गए हैं। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क कई जगह पर आपको क्रिपल देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो ईरानियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि अभी एज सच इवैक्यूएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ लोकलाइज लेवल पर कई जगह कर्फ्यूज लगाए गए। एयर रेड जो ड्रिल्स है वो लगातार कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब तेहरान में ही अगर आप देखोगे तो यहां पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहीं पर जो है लगातार कई सारे एयर रेड, साइरन्स, कई चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, अब यहां पर ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या आता है, क्योंकि स्पेशली क्या है, इस समय G7 की समिट चल रही है। G7 और नेटो ने क्या कहा है, बेसिकली G7 कंट्रीज एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करना चाहता है ताकि जो भी कुछ इस समय हो रहा है इसको रोका जाए। मतलब अर्ज करना चाहता है रेस्ट्रेंट को, कि इजराइल भी रेस्ट्रेंट करे और दूसरी तरफ ईरान भी रेस्ट्रेंट करे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही बीच में छोड़कर आ गए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कह दिया कि मैं इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहता। वहीं दूसरी तरफ जो नेटो है, उन्होंने भी वार्निंग दे दी है कि अगर किसी भी प्रकार का ईरान और यूएस वॉर ट्रिगर होता है तो ये पूरा रीजन जो है कोलैप्स हो सकता है। मिडिल ईस्ट में एक बहुत भयंकर तरीके से चीजें कोलैप्स आपको होते हुए देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर, ओमान, वो सब यहां पर बैक चैनल मीडिएटर्स की तरह काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर चीजों को रुकाया जा सके। और अल्टीमेटली देखो, जब भी मिडिल ईस्ट में कहीं पर कुछ भी होता है ना, दो देश के ऊपर अक्सर असर आता है, वो है इराक और दूसरा है सीरिया। क्योंकि इसका कारण यह है कि हर एक देश का, चाहे यूके हो, अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल, हर किसी का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको इन दोनों देशों के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से जो लैंड है वो डिवाइडेड है कि ये वाला एरिया हमारा है, वो आपका है। तो यहां पर ये जो दोनों देश है, वहां पर भी स्पिल ओवर का बड़ा खतरा है। हिजबुल्ला और जो ईरान बैक जो ग्रुप्स हैं लेबनान के अंदर, इराक के अंदर, वो यहां पर मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यहां से ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ऐसा क्यों किया? बेसिकली जो तेहरान को वार्निंग दी गई, तेहरान के लोगों को वार्निंग दी गई कि तुरंत अपने शहर को खाली कर दो, उसके पीछे दो तीन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है तो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब ईरानियन रेजिम को एक तरह से आइसोलेट किया जा रहा है कि देखिए अब आपकी जो रेजिम है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, आपको अपना शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ मिलिट्री रेडीनेस के लिए भी वो सिग्नल कर रहे हैं। मतलब मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी जो है उसके ऊपर डोमिनेंस की कोशिश कर रहा है अमेरिका। फिर इसके अलावा यहां पर प्रीएम्प्टिवली जस्टिफाई कर रहा है अगर किसी भी प्रकार का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। मतलब कल के डेट में अगर मान लो इजराइल और यूएस एक साथ हमला कर देते हैं तो उस केस में वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि देखिए हमने यहां पर पहले ही आपको वार्निंग दे दिया था इवैक्यूएशन के लिए। और देखिए क्या होता है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ये वार्निंग दी तेहरान के लोगों के लिए, उसी के बाद कई सारे एक्सप्लोजन तेहरान के अंदर देखने को मिले। कई सारे वीडियोज वगैरह अगर आप देखोगे तो लगातार सामने आ रहे थे कि वहां से जो स्मोक है बिल्डिंग से वो निकलना स्टार्ट हो गया। और यहां पर सवाल यही उठ रहा है कि इज इट पॉसिबल? क्योंकि आपको मैं बता दूं, पहले तो क्या हुआ था, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने तेहरान के लोगों को वार्निंग दी गई। तेहरान में थर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वो कई सारे 1, 2, 3 कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं को एक तरह से बोला गया कि आप इवैक्यूएट करिए, जिसकी वजह से आप देखो 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे उस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पूरे तेहरान को ही, मतलब तेहरान की पॉपुलेशन आप समझिए लगभग 10 मिलियन के आसपास है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ के आसपास। तो इज इट पॉसिबल कि वहां से लोग तुरंत इवैक्यूएट कर जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्यों इस तरह के वार्निंग दिए जा रहे हैं। खैर जो भी है, इंपॉर्टेंट भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो हमारे भी कई सारे लोग वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट बताया जाता है कि 10,000 के आसपास इंडियंस इस समय ईरान के अंदर हैं। तो यहां पर भारत सरकार ने भी कोशिश स्टार्ट कर दिया। क्या है कि जो एयर रूट है वो तो पूरी तरह से क्लोज है और ईरान ने भी यहां पर कह दिया कि एयर रूट तो आप ले नहीं सकते हो। तो यहां पर जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो इस समय ओपन है और कोशिश यही की जा रही है कि जो पास के जो देश हैं वहां पर ले जाया जाए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ईरान का सबसे पड़ोसी देश देखोगे, इनफैक्ट यहां
यहाँ से अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड जाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर अजरबैजान और ये रहा अर्मेनिया। अब आपको पता ही है भारत और अर्मेनिया के रिश्ते ठीक हैं, बेटर हैं, डिफेंस डील वगैरह भी हुई है। तो यहाँ पर अब अर्मेनिया के बॉर्डर पर ले जाया जा रहा है। 100 के करीब जो लोग हैं, इंडियंस हैं, वो ऑलरेडी अर्मेनिया बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, ताकि वहां से उनको फिर भारत लाया जाएगा। तो ये सिचुएशन इवैक्यूएशन का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था, उसके जस्ट कुछ ही देर पहले एक और इंपॉर्टेंट खबर आती है G7 से। कनाडा में जो मैक्रोन है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, उनके द्वारा यहां पर रिवील किया गया, पहली बार शायद, उनका यह कहना है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहीं ना कहीं सीज फायर का जो डील प्रपोजल है वो यहां पर रखा है और कहा है कि इजराइल हॉल्टिंग इट्स स्ट्राइक इफ ईरान फ्रीजेस फर्दर रिटेलिएशन। अगर ईरान यहां से रिटेलिएशन नहीं करता है तो इजराइल यहां पर स्ट्राइक को रोक सकता है। ईरान अगर यूरेनियम एनरिचमेंट 60% प्योरिटी से ज्यादा नहीं करेगा तो चीजें यहां पर रुक जाएंगी। और साथ ही साथ यूरोपियन मीडिएशन हम करा सकते हैं, मे भी शायद फ्रेंच और स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर। तो ये किसी प्रकार का डील एक प्रकार से रखने की कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का क्या रिस्पॉन्स आया है? ईरान का यह कहना है कि देखिए, हम यहां पर डील के लिए कहीं ना कहीं ओपन है। अब देखिए, अगर आप देखोगे ना तो ईरान भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है जिस तरह की सिचुएशन बन रही है। ईरान भी एक तरह से चाह रहा है कि किसी प्रकार से सीज फायर हो जाए। तो यहां पर उसका यह कहना है कि देखिए, पहले इजराइल को रुकना होगा। अगर इजराइल हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से हमें इंटरनेशनल गारंटी चाहिए कि इजराइल हमारे ऊपर फर्दर हमला नहीं करेगा, तभी हम यहां पर रुकने वाले हैं। तो एक तरह से दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर अपने आप को और ज्यादा बढ़कर दिखाने की कोशिश की जा रही है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पहले ही चले गए, उसके क्या कारण हो सकते हैं G7 से? एक प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा सिचुएशन बना हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन जरूरी हो जाता है। तो मे भी शायद पहले वो छोड़कर चले गए। इसके अलावा एक सिंबॉलिक मैसेज है कि यहां पर यूएस कमिट है इजरायली डिफेंस के लिए, और इसके अलावा यहां पर G7 कंसेंसस को अवॉइड करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन आए। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक एंगल भी है। यहां पर जो ट्रंप का एक्शन है वो मे भी शायद अपने सपोर्ट बेस है डोमेस्टिकली, उनको एक प्रकार से लुभाने की कोशिश कर रहे होंगे। खैर, जो भी है, यूएस मिलिट्री का पोस्चर इस समय रीजन में अगर आप देखोगे तो एकदम हाई अलर्ट पर है। आप देख सकते हैं जो USS गेराल्ड R. फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप, बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पर्शियन गल्फ में आ चुका है, एंटर कर चुका है। इसके अलावा B-52 बॉम्बर्स, उसको कतर में डिप्लॉय कर दिया गया है। पैट्रियट मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम इराक और UAE में यहां पर रीइंफोर्स किए जा चुके हैं। और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो इजराइल के साथ इंटेंसिफाई हो चुका है। मतलब मिलिट्री पोस्चर एकदम हाई अलर्ट पर है, कभी भी किसी प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। अब देखते हैं यहां से चीजें क्या होंगी, बट आई होप कि अभी जो करंट सिचुएशन है इजराइल ईरान के युद्ध के बीच में, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप यहां पर जो कंट्रीज का नाम है उसको नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज कर सकते हैं? ये 4 देश के नाम दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा दोस्तों आप सब जानते हैं, अगर आप UPSC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप हमारे जो बैचेस हैं, प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, उसको सबसे कम दाम पर ले सकें। और खास बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं ये बैच लेकर, तो ये फीस भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। हर महीने यहां पर एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड भी मिलता है हर महीने। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको 0 से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों, यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है। तो सुन लीजिए, 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।
Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.